आप सभी को मेरा नमस्कार। चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं आप सभी का। देखिए, आपके बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर आपका हो चुका है और सेकंड सेमेस्टर से संबंधित जो सिलेबस था वो मैंने आपको डाल दिया है। थोड़ा सा उसको देख लेना, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में आपके साहित्यिक खंड है और साहित्यिक खंड का मतलब है कि जो गद्य पद्य संग्रह बुक है आपकी, गद्य के भी पाठ हैं और आपके पद्य के भी पाठ हैं। 8-8 पाठ रखे हैं, दोनों 16 पाठ हैं और सब ने क्या क्या लिखा है, कौन उसका लेखक है, वो सारी चीज़ मैंने स्पष्ट कर दी है। सिलेबस को देख लेना। तो अपनी बात चल रही थी आपके बीए पार्ट सेकंड सेमेस्टर की जो सामान्य हिंदी है उसमें जो कहानी है। कल मैंने मुंशी प्रेमचंद का साहित्यिक और जीवन, जिसे अपन कहते हैं कि व्यक्तित्व और कृतित्व, जो परिचय था वो मैंने आपको बता दिया था कि मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, नवाब राय उर्दू में लिखते थे उसका क्या नाम था, हिंदी में लिखते थे उसका नाम, उनके माता पिता उन्होंने क्या क्या लिखा, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो उनके द्वारा रचित प्रमुख जो कहानी है आपके सिलेबस में, उसके विषय को लेकर अपन बातचीत करेंगे। तो देखिए, आपका बीए सेकेंड ईयर क्या है, सेमेस्टर सामान्य हिंदी, इसको क्या बोला है, साहित्यिक खंड बोला है। साहित्यिक खंड बोला है। और साहित्यिक खंड में क्या आता है आपके, गद्य और पद्य, जिसमें 8-8 पाठ आपके रखे हैं। उन्हीं में से पहली आपकी क्या है, कहानी है। पहली आपकी क्या है, कहानी कौन सी है, ईदगाह। इसके लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद इस कहानी के लेखक हैं। तो ईदगाह कहानी क्या है, थोड़ा सा डिटेल नहीं लेकिन संक्षिप्त जो परिचय है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ईदगाह जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई कहानी है। और मुंशी प्रेमचंद ने 2 तरह की कहानी लिखी हैं, जिनमें यथार्थवाद और आदर्शवाद की झलक दिखाई देती है। तो यथार्थवाद जो है उससे जुड़ी हुई कहानी है उनकी ये। तो ईदगाह ये क्या है, जिसे अपन कहते हैं मुस्लिम त्योहार बोलते हैं, मुस्लिम त्योहार ईदगाह। देखिए, मोटे तौर पर जैसे अपन कहते हैं मस्जिद है, तो मस्जिद में मुस्लिम भाई क्या करते हैं, नमाज अदा करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये सब जुड़ा है ईदगाह से। इसका मतलब है कि मुसलमान जो भाई हैं उनका क्या है, ईद मुख्य त्योहार है जो 12 महीने में एक बार आता है। जैसे हिंदू भाइयों का होली, दशहरा और दीपावली आती है, ठीक उसी तरह से ईद एक बार आती है 12 महीने में। इसीलिए उसको बड़ी जोश उमंग के साथ मनाया जाता है। और उस पर जो मेले लगते हैं त्योहार पर, तो उस मेले को लेकर बच्चों के अंदर का जो उमंग है, उत्साह है, जो जोश है, देखना है, कुछ खाना है, कुछ खिलौने लेना है, कुछ कपड़े लेना है, तो उनके अंदर का जो जोश उमंग है ना, उस चीज़ को लेकर एक छोटे से बालक के मन जो दिया है, छोटा बालक उसके मन के विज्ञान को किस तरह से मुंशी प्रेमचंद ने चित्रण किया है। तो देखिए, ईदगाह जो जगह है, ईदगाह क्या होती है, ईदगाह का मतलब होता है कि जहाँ मस्जिद के बाहर वो खुला स्थान जहाँ मुस्लिम समुदाय सार्वजनिक रूप से क्या करता है, भगवान की प्रार्थना अदा करता है, उस जगह को क्या बोलते हैं, ईदगाह बोलते हैं। एक मुस्लिम जो भाई हैं उनसे संबंधित एक चीज़ आपने सुने होगी, दरगाह। लेकिन दरगाह
क्या होती है? अरे दरगाह मुस्लिम समुदाय की कोई जो प्रसिद्ध सूफी संत होते हैं ना, उन संतों का एक मकबरा होता है। उस मकबरे को कहीं तीर्थ स्थल के रूप में, जैसे मक्का मदीना है, अजमेर में चिश्ती दरगाह है, तो वो क्या बोलते हैं उसको? उनको दरगाह बोलते हैं। लेकिन ये ईदगाह है। ईदगाह का मतलब होता है कि जहाँ मस्जिद होती है, मस्जिद के आगे जो खुला मैदान होता है, खुला मैदान में जो मुस्लिम समुदाय के लोग सार्वजनिक रूप से क्या करते हैं? भगवान की प्रार्थना करते हैं, सजदा नमाज अदा करते हैं, उसी को ईदगाह के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये मुस्लिम लोगों का क्या है? त्योहार है। मुस्लिम लोगों का त्योहार है ईदगाह। इस ईदगाह के प्रमुख जो पात्र हैं, प्रमुख पात्र कौन कौन है? इसमें 4 हैं, मतलब 4 और 2 6 पात्र हैं। लेकिन सबसे मुख्य जो पात्र है वो कौन है? हामिद है। और दूसरी कौन है? अमीना। और तीसरा कौन है? महमूद। और चौथा कौन है? मोहसिन। 5वां कौन है? नूरे। और छठा कौन है? सम्मी। ये 6 किरदार हैं इसमें। लेकिन मेन जो किरदार है ना, ये 2 है। ये महमूद, मोहसिन और सम्मी, नूरो, ये सब क्या है? ये हामिद के दोस्त हैं। ये हामिद के कौन है? दोस्त हैं। हामिद ये मुख्य पात्र है। ये कौन है? मुख्य पात्र है। और अमीना कौन है? हामिद की क्या है? दादी। हामिद की दादी है, जिसने इसको पाल पोस के बड़ा किया है। क्योंकि हामिद के माता और पिता पहले ही मर चुके थे, इसीलिए हामिद क्या हो गया? अनाथ। और अनाथ बच्चे को किसने पाला है? दादी अमीना ने पाला है। अमीना जो स्थिति है वो कैसी दिखाई है? गरीब दिखाई है। जो मजदूरी वर्ग, जिसे अपन कहते हैं कि मजदूरी करके अपना पेट पालती है, अपने पोते का पेट पालती है। लेकिन हामिद इस बात को नहीं जानता कि मेरी दादी गरीब है या अमीर है। उनको सिर्फ किस बात का ध्यान रहता है कि ईदगाह का जो मेला लगेगा, उस मेले में जाना है। उस मेले में जाना है जिसमें बहुत सारी मिठाई हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे खिलौने हैं, बहुत सारी देखने की चीज़ हैं, एक जोश और उमंग के साथ। तो इस बात को लेकर अमीना बड़ी चिंतित है, क्योंकि अमीना के पास क्या है? पैसे नहीं है। अमीना के पास पैसे नहीं है, मात्र 3 पैसे हैं, जिनको वो संजोए अपने बेटे के लिए रख रखी है कि वो अगर ईदगाह में जाएगा तो उसको दे दूँगी। और जो हामिद के दोस्त हैं, महमूद है, मोहसिन है, नूरू है, सम्मी, ये सारे इनके दोस्त हैं। किसी के पास 15 पैसे हैं, किसी के पास 12 पैसे हैं, किसी के पास 10 पैसे हैं, किसी के पास 8 पैसे हैं। लेकिन हामिद के पास मात्र 3 पैसे हैं। तो ये कैसी कहानी है? ईदगाह कैसी कहानी है? जिसे अपन कहते हैं बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान कहानी है। बाल मनोविज्ञान का मतलब क्या है? अरे बालक के मन के विज्ञान को टटोलने का प्रयास किया है कि छोटे बच्चों में कैसी सोच समझदारी होती है या नहीं होती है, क्या ये करते हैं। तो उन छोटे बच्चों की उसको आधार बनाया है इसको। इसीलिए बाल मनोविज्ञान कहानी है ये, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित, जिसका टाइटल ईदगाह रखा है। और ईदगाह जो है, ईद मुसलमानों का त्योहार है। ईद 12 महीने में एक बार आती है, जहाँ ईदगाह के नाम से क्या लगते हैं? मेले लगते हैं। तो मेले में सारे लोग जो हैं वो उसको, बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं वो नमाज अदा करने जाते हैं, एक दूसरे को ईद की मुबारक देते हैं। लेकिन बच्चों को इससे कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब क्या है? सिर्फ मेले से है, उसमें घूमना है, उसमें देखना है, उसमें मिठाई खानी है, उसमें खिलौने लेने हैं, उनको देखने से मतलब है।
तो छोटे बच्चों की जो मन की जो बात होती है वो क्या करते हैं उस चीज़ को आदर। लेकिन सबसे बड़ी बात है हामिद के सोच समझदारी की कि हामिद चाहता तो 3 पैसों को कोई भी चाट पकौड़ी खाता, कोई भी मिठाई खाता और खाकर उसको फिनिश कर देता या फिर खिलौना लेता। लेकिन छोटा बच्चा जो अभी क्या है परिपक्व नहीं है, लेकिन परिस्थिति जन्य परिपक्वता उसके अंदर आ गई है। इसका मतलब है जैसे बड़े आदमी सोचते हैं समझते हैं उसी तरह के एकमात्र बच्चा है 6 साल का, इस 6 साल के बच्चे में वो समझदारी आ गई है जो बड़े लोगों में है। इसीलिए 3 पैसे को वो सुरक्षित रखता है और कोई भी चाट पकौड़ी या मिठाई या फिर जो भी है रसगुल्ला गुल्ला कोई कुछ नहीं खाता है। सिर्फ वो क्या देखता है क्या वो लेता है। तो मेन चीज हामिद के ऊपर है, हामिद है मेन पात्र है इसका मुख्य पात्र के रूप में जिसके चारों ओर कहानी का ताना बाना बुना गया है। तो देखिए इसमें जो दिया है इसमें ईदगाह जो कहानी है आपकी कि ईदगाह कहानी प्रेमचंद की एक सशक्त कहानी है और प्रेमचंद जी ने गद्य के क्या दिया है प्रौढ़ता। इसका मतलब कि गद्य का जितना अच्छा विकास कहानी उपन्यास के रूप में हुआ है वो किसी और काल में नहीं हुआ है। तो गद्य को प्रौढ़ता प्रदान करने वाले प्रमुख लेखक भी मुंशी प्रेमचंद हैं। मुंशी प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट और या कलम की सिपाही के नाम से उनको उपाधि भी दी गई है। तो इसमें ईदगाह जो कहानी है इसमें हामिद के माध्यम से क्या दिया है बाल मनोविज्ञान की सूक्ष्मताओं को उकेरा है। बाल मनोविज्ञान की सूक्ष्मताओं को मैंने आपसे कहा कि ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान है। इसमें लिखा है बाल मनोविज्ञान की सूक्ष्मता है। सूक्ष्मता क्या है? अरे जो बालक के मन के अंदर का जो विज्ञान है वो क्या सोचता है क्या समझता है अच्छा है या बुरा क्या क्रिया प्रतिक्रिया करता है उन सारी सूक्ष्मताओं को उसमें दिखाया गया है। दूसरी ओर हामिद का चरित्र जो है मानवीय संवेदनाओं को हृदय स्पर्शी ढंग से अभिव्यक्त किया है। मानवीय संवेदना, अरे मानवीय संवेदना का मतलब है मानव के अंदर करुणा भी है, दया भी है, प्रेम भी है, त्याग भी है, निस्वार्थ भी है। ये सारी मानवीय संवेदना जो है ना जो बड़े आदमी में होती है वो एक बच्चे में भी दिखाई गई है और उन चीज़ों को अभिव्यक्त किया है। हामिद गरीब है परिस्थिति जन वो क्या है परिस्थितियों को मारा हुआ है, माँ बाप पहले गुजर गए, अनाथ हो गया। तो इसका मतलब है कि हामिद गरीब है, दादी उसको पालती है, उसके पास ईदगाह से लगे मेले में बहुत कुछ खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। अरे भाई तो ईदगाह का मेले आने वाला है ना, उस मेले में जाएगा तो सही लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि जो ईदगाह मेले का वो आनंद ले सके। इसमें क्या लिखा है ईदगाह में लगे मेले में बहुत कुछ खरीदने की सामर्थ्य उसके अंदर नहीं है और गरीबी ने ही उसको परिस्थिति जन्य परिपक्वता उसमें भर दी है। सोच और समझदारी उसकी विकसित हो चुकी है। वह रोज अपनी दादी को रोटी बनाते देखता है। अरे घर पर रहता है और अपनी दादी जब चूल्हे में रोटी बनाती है तो रोटी जब बनाती है ना तो चिमटा नहीं था उसकी दादी के पास, इसीलिए उसके हाथ जल जाते थे। तो मेले में जाकर वो कोई चाट पकौड़ी या रसगुल्ला नहीं खाता है, कोई खिलौने नहीं लेता है। जैसे महमूद मोहसिन नूरी ने अलग अलग, कोई ने भिस्ती खरीदना, कोई ने नाई खरीदना, किसी ने पानी भेंगी ले जाते हुए पानी भरते हुए उसने खिलना, किसी ने सिपाही खरीदा है लेकिन उसने कुछ नहीं खरीदा। उसने अपनी दादी को रोटी बनाते हुए देखता है और चिमटे के अभाव में दादी के हाथ जलने की पीड़ा को उन्होंने अनुभव किया है, महसूस किया है।
जबकि छोटे बच्चे इन चीज़ों से दूर रहते हैं कि दादी का हाथ जल रहा है कि उसका पाँव जल रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक छोटे से बच्चे में इतनी मानवीय संवेदना, जो प्रेम है वो उसके अंदर, कि जब जब दादी का हाथ जलता है तो उसकी पीड़ा का उसने अनुभव किया है। इसलिए 3 पैसों में कोई खिलौना मिठाई नहीं खरीदता है वो। अरे उसकी दादी के पास 3 पैसे हैं और 3 पैसे को देती है वो कि बेटा जाओ मेला देख आओ, कुछ खा लेना, कुछ खिलौने ले लेना। लेकिन क्या दिया है इसमें कि पैसे वो कोई खिलौना मिठाई नहीं खरीदता, दादी के लिए चिमटा खरीद लेता है। दादी के लिए चिमटा खरीद लेता है और बच्चे उसके चिमटे का मजाक उड़ाते हैं। अरे देखिए सीधी बात है कि मेला लगा है और मेला लगभग दिया है 3 कोस। 3 कोस का मतलब 8-9 किलोमीटर। बच्चे गए हैं, साइड में जो नज़ारे हैं वो भी देखे हैं, कहीं बाग बगीचे मिले हैं उनमें भी घुसे हैं, कहीं से फल तोड़े हैं, नहीं क्या, और फिर मेले में वो पहुँचे हैं। तो पहुँचे हैं तो उनके दोस्त जो है, किसी ने कौन सी मिठाई खाई है, किसी ने कौन सी मिठाई खाई है, किसी ने, लेकिन इस हामिद ने कोई मिठाई नहीं खाई। और उनकी मिठाइयों, जब उन्होंने कहा कि हमें मिठाई खा ले, तो उन्होंने मिठाइयों की क्या है बेकार सिद्ध कर दिया। अपने तर्क से उसने क्या तर्क दिया, इसका मतलब अपने मन को कंट्रोल किया उसने और मिठाइयों की तरफ नहीं बढ़ा वो। और फिर उसके बाद सबने अलग अलग खिलौने लिए, किसी ने सिपाही, किसी ने भिस्ती, किसी ने प्रेस जो करने वाले, धोबी कपड़ा धोता है वो, तो अलग अलग कपड़े वो लिए हैं उन्होंने। लेकिन फिर भी उनका मन नहीं हुआ। क्यों? कि भाई ये मिट्टी के खिलौने हैं, आज नहीं तो कल ये टूटेंगे, इनका कोई सदुपयोग नहीं होगा। इसलिए वो बाजार में आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर वो लोहे की दुकान देखता है, लोहे पर उसको चिमटा दिखाई देता है और चिमटा को देखकर वो रुक जाता है, क्योंकि उसको अपनी दादी के जलते हुए हाथ याद आ गए। इसीलिए दुकान वाले से पूछता है कि भाई ये चिमटा कितने का है। दुकान वाला बोलता है कि 6 आने का है, लेकिन उसने कहा कि 6 आने मेरे पास नहीं। तो दुकान वाले ने कहा भाई 4 आने दे दे, इससे कम नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, आपको देना हो तो दो, मेरे पास 3 आने हैं। तो फिर दुकानदार 3 आने में वो चिमटा दे देता है। अब इसमें जो बात बताई है कि उनके जो बच्चे हैं, कौन से बच्चे, जो ये दोस्त है, अरे दोस्त जो है ना उसकी चिमटा का मजाक उड़ाते हैं। अब उस चिमटा का काम, उसका सदुपयोग कैसे सिद्ध करता है हमें, अरे ये सर्दी गर्मी बरसात सभी तरह के मौसम में बराबर रहेगा। साधु के हाथ में जाएगा तो ये चिमटा बन जाएगा, करताल बन जाएगी, और सिपाही के हाथ में जाएगा तो ये बंदूक बन जाएगा। अपने अपने तरह से ऐसे सिद्ध किया उसने कि अपनी चिमटे की नीचे नहीं आने दी उसने। और तुम्हारे जो मिट्टी के खिलौने हैं ना, जब वो घर आके पहुंचे तो किसी का रास्ते में फूट गया, किसी के बहन भाइयों में लड़ाई हो गई, वहाँ फूट गया, तो वो सारे के उसने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे जो खिलौने हैं बरसात में मिट्टी बाहर रखोगे तो सब समाप्त तो हो जाएंगे। और अपने चिमटा को उसने सिद्ध कर दिया। तो इसमें जो दिया है कि मिठाई में खरीद कर दादी के लिए चिमटा खरीद लेता है, यही बच्चे का बाल मनोविज्ञान है, जो कम उम्र में परिपक्वता दिखाई गई है उसकी। और बच्चे उसके चिमटे का मजाक उड़ाते हुए पूरे गर्व के साथ चिमटे को श्रेष्ठता सिद्ध करता है। यही हामिद का चरित्र बहुत मानवीय संवेदनाओं के साथ अभिव्यक्त किया गया है। क्यों? अब इसमें जो बात है, इसमें हमें इसका मतलब है कि इस कहानी का जो मुख्य उद्देश्य जो दिया है, कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है, जिसमें क्या दिया है, जिसमें दिया है निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। दूसरा क्या दिया है, परोपकार, परोपकार की भावना। तीसरा क्या दिया है, बाल
मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया है। चौथा क्या दिया है? मानवीय संवेदना, मानवीय संवेदना, मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति दिखाई गई है इसमें। और क्या दिया है? परिस्थिति जन्य, परिस्थिति जन्य परिपक्वता, परिस्थिति जन्य परिपक्वता। और छठा क्या दिया है? त्याग की भावना। और छठी चीज क्या दिया है? मानवता, मानवता का भाव व्यक्त किया है। ये चीज इस कहानी की मुख्य उद्देश्य मान लो, या कहीं की मूल संवेदना मान लो, या कहीं की मुंशी प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से क्या बताना चाहता है। अरे सीधी बात है कि इसमें निस्वार्थ प्रेम जो हामिद और उसकी दादी अमीना का है, उसके विषय में परोपकार की भावना। बच्चा छोटा है लेकिन समझदारी बड़े आदमी की जैसी है, तो आपस में परोपकार की जो भावना है वो भी बच्चों में दिखाई देती है, उसका वर्णन किया है। बाल मनोविज्ञान, जो बालकों का मन का विज्ञान है वो कैसा होता है, कैसी क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, उन चीज़ों को लेकर आधार बनाया है। मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति, इसका मतलब है कि मानवीय संवेदना के अंतर्गत अरे आप प्रेम भी आता है, त्याग भी आता है, निस्वार्थ भी आता है, और ईर्ष्या, द्वेष, घृणा सारे भाव मानवीय संवेदनाओं के अंदर आते हैं। करुणा, दया, प्रेम सारी चीजें। तो यहाँ प्रेम और त्याग जैसी मानवीय संवेदनाओं को दिखाया गया है। परिस्थिति जन परिपक्वता का मतलब होता है कि परिस्थिति जो है, गरीब था, माँ बाप के मरने के कारण अनाथ हो गया, लेकिन परिस्थितियों ने उसको मजबूत बना दिया, बड़े लोगों जैसी सोच समझदारी बना दी। तो परिस्थिति जन परिपक्वता आ गई, उसमें समझदारी दिखाई है उसमें। और त्याग की भावना, अरे त्याग की भावना का मतलब है कि बच्चा हम बाजार जाता है, ईदगाह जाता है, मेले में सारी चीज़, मिठाइयाँ भी हैं, खिलौने भी हैं, लेकिन सब चीज़ों को त्याग कर देता है और चुनता है। तो किसको चुनता है? अपनी दादी अमीना के लिए एक चिमटे को चुनता है, अपनी दादी को ज़्यादा महत्व देता है। मानवता का भाव, इसका मतलब है कि मानव जो है उसके अंदर जो भाव दिखाए हैं, अरे वो वैसे ही भाव किसके अंदर दिए हैं? हामिद जो बच्चा है, उस बच्चे के अंदर उन भावों को दिखाया गया है। तो पूरी डिटेल नहीं है, लेकिन मैंने शॉर्ट रूप में आपको इस कहानी का सारांश बताया है। किताब आपके पास हो, नहीं तो मोबाइल है आपके पास, कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरी वीडियो देखो, अरे किसी के भी देखो, बस आपके समझ आने वाली बात है। आप कहानी निकालो, ईदगाह उसको पढ़ो, सब कहानी की तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। कहानी के प्रमुख पात्र हैं, उनको भी ध्यान रखना है। नमस्कार।